इसी पर मैं उनको लेकर जाऊंगा। देख रहे हैं हम कि इंडिया के विद इन जो इंडिया है वह खासे मसाइल है। नागालैंड वहाँ पे भारतीय जो तिरंगा है उसको नजर आतिश किया जा रहा है। मगरबी बंगाल जो है वहाँ पे कुछ और सूरत हाल है। इसके अलावा जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पे भी मोदी सरकार को जो हुकूमत है उसको मुश्किलात का वहाँ पे सामना है। साथ साथ इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर हो रही हैं। अभी एक वाक़या होता है पहलगाम में, लेकिन उसकी रद्द अमल के तौर पर जो कश्मीरी इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में मौजूद कश्मीरी हैं, उन पर दोबारा से जुल्म और सितम जो है वो शुरू किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो आलमी दुनिया क्या देख रही है? जेडी वैंस वहां पे मौजूद हैं, दुनिया के बैनुल अक़वामी अदारे जो हैं इस सूरत हाल को वो कैसे देख रहे हैं? क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए खुसूसन? जी देखिए, ये पाकिस्तान ने ये केस दुनिया के सामने रखना है और दुनिया को खुद भी इस चीज का शऊर इदराक होना चाहिए कि एक मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है उसके अंदर ग्रॉस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स मुसलसल होते आ रहे हैं। और अभी हम क्रिश्चियंस के बाबत देखते हैं, उसके अलावा जो मुसलमानों के साथ विजिलेंटे मूवमेंट शुरू हुई है उसको देखिए। इसी तरह जो अभी रिसेंट बिल आया है जिसमें उन्होंने इसी तरह ट्रस्ट और वक्फ के लॉ को चेंज किया और प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने की एफर्ट की। तो ये सारी वो जो एक आपको रिदम नजर आता है, एक सारा मोमेंटम, लीगल मोमेंटम नजर आता है, वो अगेंस्ट द माइनॉरिटीज नजर आता है और यहाँ तक कि उसको एक्टिवली प्रमोट किया जाता है। और जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है वो इतना मैनिफेस्ट है, इतना एविडेंट है, इतना क्लियर है कि उसके बारे में तज्जिए की भी गुंजाइश नहीं होती। वो इतना साफ सुथरा नजर आ रहा होता है वीडियोस में। और उसके अलावा जो उनके नारे हैं, जो उनकी ऑफिशियल पोजीशंस हैं मुसलमानों के खिलाफ, और जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है जो अब रियासत के कवानीन में भी झलक रहा है, उनकी रियासत के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स में झलक रहा है, उनकी पॉलिटिकल फोर्स में झलक रहा है, तो वो सब चीजें हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ भी अपनी आवाज बुलंद कर सकता है उससे करनी चाहिए। अब अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान तो ये चाहता है, पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें कोई भी हो वो बेसिकली ये चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे तिजारत, हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हम भी यहाँ से ट्रैवल करके ढाका तक बाई रोड जा सके, वो भी काबुल तक उनको भी रास्ता दिया। एक अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहते हैं ना, जिस तरह हम देख रहे हैं जंगे करके यूरोप ने देख लिया, लड़कर आज बॉर्डर फ्री हैं, जैसे मर्जी आए जाएं। तो हम नहीं चाह रहे कि वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने गलत कर लिया पाकिस्तान रीजन में वो करें। हम तो पीस चाह रहे हैं, अमन चाह रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ ना कि बेसिकली बड़े सगीर पूरी एक जोग्राफियाई इकाई है, वो एक बेसन है, वाटर बेसन है, उसको यूटिलाइज करने वाले जितने ममालिक हैं अगर वो आपस में एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म रखेंगे तो सारे मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद इंडिया अनफॉर्चुनेटली ना कश्मीर का तस्फिया पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता करना चाहता है। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों ने, तमाम सियासी कुव्वतों ने, जिनसे आप बात करें, उनकी हमेशा कोशिश रही है कि ताल्लुकात बेहतर किए जाए, तिजारत शुरू की जाए। लेकिन इन हालात में आप उस तरफ जा ही नहीं सकते, बल्कि इस तरह का जो रिएक्शन उनकी मीडिया पे आया है वो इंतहाई डिस्करेजिंग है कि एक मैच्योर्ड नेशन के तौर पे भी बिहेवियर सामने नहीं आया। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। और इसी चीज को देखते हुए आप गौर कीजिए, दुनिया ने उनके इस होल्डिंग ऑन अ बेंच की तायीद नहीं की है। और होल्डिंग इन अ बेंच की तायीद न करने की बुनियादी वजह यह है कि इतनी पेटेंट और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि हर दुनिया का मुल्क इसको समझता है, इसके नेचर को समझता है कि ये एक कम्प्लीटली इलीगल एक्ट है जो किया गया है। अब वो पानी कब रोकेंगे, उसकी इंजीनियरिंग वर्क कैसे बनाएंगे, कुछ महीनों बाद बनाते हैं, जैसे भी है वो एक सेपरेट इशू रहेगा और उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसे डिफरेंटली देखेंगे। लेकिन जो लीगल इंसिडेंस है उसकी एक अपनी वक़्त है और मैं समझता हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मैच्योरिटी का सबूत देते हुए प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दिया है। हम इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी कि उन्होंने एक उस तरह से अनरीजनेबल रिएक्शन नहीं किया। जो इक़दाम किए हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को, टेस्ट को मीट करते हैं इंटरनेशनल लॉ में।